एवरीबॉडी एंड आज हम फिर से एक बार और द्वारका एक्सप्रेस पे होम्स में आ गए हैं मिस्टर आशीष बसीर के साथ। वेलकम टू आवर शो सर अगेन प्रॉपर्टी वाइज। और सर आज हम लोग आए हैं एकदम नवरात्रि के टाइम में, तो सबसे पहले सर हम इससे शुरू करेंगे कि रियल एस्टेट में हम लोग सुनते हैं कि ऑफर निकला है, तो क्या है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि ऑफर का क्या मतलब है रियल एस्टेट को। देखिए नवरात्रि के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर बिल्डर ये सोचता है कि इस टाइम में बायर ने परचेज़ तो करना ही है, तो परचेज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक स्कीम निकालता है। वो जो स्कीम निकाल रहा है उसको ऑफर्स बोलते हैं। सिमिलर एज बैंक भी यही चीज़ करता है, आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी तरीके की कुछ ना कुछ कंसेशंस देता है, ताकि इस टाइम में जो बायर आ रहा है वो अपना घर बना सके और उस ऑफर से वो जितना बेनिफिट उठा सकता है वो उठा सके। मतलब नवरात्रि में प्रॉपर्टी परचेज करने का फायदा क्या होता है इस टाइम? आदमी जब घर खरीदता है ना, उसका पहला मोटो होता है कि वो मेरा जो घर है वो मेरे सुख समृद्धि के लिए बना हो। और हिंदू मान्यता के हिसाब से मतलब हम लोग भी ये मानते हैं, ये 9 दिन जो होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। मतलब माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है इधर, और आप ऐसे टाइम में पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। आप देखोगे कि मतलब जितना दिवाली के नियर अबाउट जितने भी फेस्टिवल ओकेशन आते हैं वहाँ पर आपको बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा लगता होगा और पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं हर जगह पे। तो ऐसे मोमेंट में जब आप पॉजिटिव वाइब में कोई भी घर खरीदते हैं, वो घर आपके लिए बेनिफिशियल ही रहता है। आगे आपके लिए यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान और माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं इन नवरात्रों के बीच में। चाहे आप प्रॉपर्टी छोड़ के गोल्ड वगैरह कुछ भी परचेज करेंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है इस टाइम, मतलब बहुत ऑस्पिशियस और शुभ माना जाता है। अच्छा सर, जैसे आम आदमी कई बार इस टाइम में जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक्स वगैरह लोन या इस टाइप के काफ़ी ये लोग भी ऑफर निकालते हैं, तो किस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए या सावधान रहना चाहिए इन ऑफर्स में कि हम फंस ना जाए? या देखिए प्रॉपर्टी के अंदर ना सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ ये होती है कि आप प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं बेसिकली, तो ऐसी प्रॉपर्टी देखें जिसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप गोल्ड कॉइन के पीछे आप अपने करोड़ों रुपए फंसा दें। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का ऑफर देंगे, जी हम आपको मॉडलर किचन बना के दे देंगे, हम आपकी रजिस्ट्री फ्री कर देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, हम आपको वो कर देते हैं। लेकिन पहला आपका मोटिव है वो है आपकी प्रॉपर्टी। जब तक आपकी प्रॉपर्टी आपके पास बिल्कुल ठीक नहीं है तो आप मेरे हिसाब से उसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने चाहिए। ऑफ़र से पहले आपको ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी कितनी फिजिबल है, बिल्डर कितना अच्छा है, क्या वो अपनी कमिटमेंट्स पे पूरी उतरता है। गूगल का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, आप किसी भी के लिए भी कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बायर्स को यही बोलूँगा कि एक बारी सर्च ज़रूर करें, अपने जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है उस पर ट्रस्ट करें, और जो आपके ट्रस्टवर्दी है लोग उन्हीं के थ्रू ही आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करें। मतलब पूरी जांच पड़ताल कर लें एग्जैक्टली कि आप ऑफर पे एकदम फिदा हो गए और ले लिए। हाँ, पता लगा किसी ने टीवी खरीदना था तो पहले क्या करा, चैनल के लिए वो ले आया छतरी। अच्छा, वो वाला हिसाब किताब ना हो, टीवी तो खरीदा नहीं, सिर्फ छतरी है। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा सर, एक और चीज़, जैसे वास्तु और नवरात्रि का क्या लिंक है, कैसे? देखिए दोनों चीज़ों का ना एक ही मोटिव है। वास्तु हम क्यों देखते हैं, एक्चुअल में हम वास्तु इसलिए देखते हैं कि घर के अंदर सुख और शांति और समृद्धि बनी रहे। आप घर खरीदने के बाद आपके घर में बहुत परेशानियां आ रही हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए लोग वास्तु देखते हैं। तो वास्तु आपका बेसिकली आपके कई लोग वो नीम हकीम खतरे जान वाली बात होती है। वास्तु में लोगों को कुछ पता नहीं होता, आधे लोग बहुत कम नॉलेज रखते हैं, वो सिर्फ जाते हैं गेट की एंट्री देखते हैं, हाँ जी मुझे ऐसा चाहिए, फिर वो अपने नंबर को चूज करते हैं, फिर ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जो नंबर्स होते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं। आपके घर में कौन डेट ऑफ बर्थ है, आपकी रजिस्ट्री में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वास्तु जो है वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। आपको अगर करना हो तो पूरे तरीके से करो, वरना वहम ही मत पालो। हाँ, एकदम सही बोला आपने। अगर आधा वहम करोगे, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही होगी, आप उस वहम के अंदर पड़ोगे, ना इधर के रहे ना उधर के, तो पूरी चीज़ करो। सर
सपोज करो आपने कुछ ऐसा कर भी लिया, आपने अपने चॉइस के हिसाब से एंट्री भी देख ली, आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि लोग ये बात बोलते हैं कि साउथ की जो एंट्री है वो बहुत वैसी होती है। मैंने बहुत सारे मेरे फील्ड में ऐसे रहा है कि मुझे साउथ की एंट्री नहीं चाहिए। इवन आप कभी भी देखोगे कि साउथ जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसे का स्थान है। आप साउथ दिल्ली चले जाओ, आप साउथ इंडिया चले जाओ, आप कहीं पे भी साउथ देखोगे, साउथ हमेशा आपको पैसा बताएगा। तो ये हर एक बंदे के लिए अलग अलग है। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे वास्तु भी एक जैसा नहीं हो सकता हर एक के लिए। हाँ सही बात है, मतलब आप कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हाँ वैसे, हाँ बिल्कुल। मैंने कई अभी पीछे किसी को बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि जी यहाँ पे तो ये फ्लोर 13 है। तो बाई चांस मैंने उनसे उनका सेक्टर पूछा, जिस सेक्टर में वो रहते थे, तो वो उनका सेक्टर 13 था। तो एक्चुअल में 13 सेक्टर 13 द फ्राइडे हॉन्टेड डे अंग्रेज लोग मानते हैं। हिंदुस्तान में उसका 13th का कोई वैल्यू नहीं है। और हम लोग तो यहाँ पे बोला जाता है, मतलब गुरुद्वारे जाओ तो वहाँ सब कुछ बोला जाता है, सब 13 ही 13। हाँ तो लगा 13 लकी नंबर है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि अगर जैसे कोई नया होम बायर है, उसको प्रॉपर्टी लेनी है, क्या वो नवरात्रि में बाय करे या कोई बढ़िया सा ऑफर का वेट करे उस टाइम खरीदे? मैम ये डिपेंड करता है। देखो नवरात्रा जो है वो इसलिए ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है, वहाँ पे जो घर है वो आपको ज़्यादा फले। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी को पहले मंदिर लेके जाते हैं और उसकी पूजा कराते हैं ताकि वो चलते वक्त रोड पे हमें परेशान ना करे, कोई एक्सीडेंट से ना हो। ऐसे ही घर की भी बात है। अगर हम घर खरीद रहे हैं और हम नवरात्रे में खरीद रहे हैं तो हमारे को एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है कि हाँ यहाँ पर इस घर को हमने नवरात्रे में परचेज करा है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, ये मेरे परिवार में सुख और समृद्धि लेके आएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके घर में अगर शांति नहीं है तो किसी भी घर का कोई मतलब ही नहीं है। आप खरीद फ्लैट रहे हैं लेकिन उसको घर तो आप ही लोग बनाएंगे। एग्जैक्टली, है ना। तो ये वाली तो सही बोला आपने। मतलब ये एक एड ऑन है कि शुभ टाइम है घड़ी, बहुत शुभ टाइम होता है ये। अगर आप प्रॉपर्टी इसके थोड़े टाइम बाद लेते हैं, देखो घर हमेशा बिकता है। साल में हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, उसके हिसाब से हमारे पास उतने फ्लैट्स हैं नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। और इतनी आबादी को अवेलेबिलिटी कराते कराते क्या होता है, प्रॉपर्टी के रेट्स कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम में देखोगे कि प्रॉपर्टी हमेशा ग्रो करती हुई आई है। थोड़ा सा सेटबैक तो सभी में आता है, हर चीज़ में आता है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर्टी आप सिर्फ नवरात्रों में जब परचेज करते हैं तो वो घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट नवरात्रों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, हम इसलिए लेते हैं। और सर लास्ट में आपके ऑफर लेके आए थे नवरात्रि के लिए? हम नवरात्रे में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास एक जॉयविले का 2 बेडरूम है, 1215 का उसका साइज़ है और बहुत बढ़िया फ्लैट है। जॉयविले द्वारका एक्सप्रेसवे की हॉटेस्ट पॉकेट है आज की डेट में। पूरी माइवन कंस्ट्रक्शन से बनी हुई है और बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर आप देखें विद इन अ ईयर उनका पोजीशन हुआ है तो आप देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया लगेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग का फ्लैट है, रात के टाइम में नज़ारा बिल्कुल अलग ही होता है वहाँ पे देखने का। और 2 BHK जो होता है वो लोगों का यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत कम है। और लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे पास जो है पहला घर जो है, जैसे जो बना रहे होते हैं वो 2 BHK लेवल भी होता है। अगर इजी से करना चाहो, पहला कोई भी घर बनाएंगे, जो भी नए बच्चे शादी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो पहला घर 2 BHK ही बनाते, फिर धीरे धीरे। हाँ ये फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप के लिए मुझे लगता है कि नवरात्रे में सबसे पहले जो भी खरीदना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। रेट है सर इसका? देखिए रेट ऐसा है कि अच्छा जो है वो नहीं सीक्रेट नहीं है। बस मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पर जो भी है, आप जो भी हमसे कांटेक्ट करेगा हम उसको रेट का ऑफर तो देंगे ही देंगे। बेस्ट ऑफर जो होगा वो नवरात्रे में ही निकाला जाएगा। बिल्कुल, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट है dwarkaexpresswayhomes.com, उस पर लॉगिन कर सकता है और लॉगिन कर सकते हो। सर का नंबर भी हमने दिया है, आप सर को कभी भी व्हाट्सएप या कांटेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक